सतना ज़िले मध्य प्रदेश का वो दौरा कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है। सद्गुरु ट्रस्ट रघुबीर मंदिर में उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो चित्रकूट में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको किस तरह से और ज़्यादा संवारने और निखारने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं समय समय पर। और ऐसे में ये दौरा जो उनका है वो भी इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जब वो पहुँचे तो उसके बाद की ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद। और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो आज ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ट्रस्ट में जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी वो शुभारंभ करेंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक पहल के रूप में सामने आएगा। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जायजा लेते हुए और बारीकी से चीज़ों को समझते हुए कि किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। और प्रधानमंत्री साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य से तुलसी पीठ न्यास में उनसे मुलाकात करेंगे और उनके द्वारा लिखे पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। तो काफ़ी बड़े कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले हैं। तो ऐसे में ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जानने की और समझने की भी कोशिश की कि जो पुरातन संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन है वो किस तरह से किया जा रहा है। और उसकी तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए। तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण और इस दौरे से जुड़ी हुई तमाम जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से आने वाले समय के लिए जो तैयारियां हैं वो नज़र आ रही हैं, किस तरह से उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी उनकी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। तो ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और जिसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है चित्रकूट सतना में। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको कैसे और संजोना है, उनमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आज की युवा पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सजग रहे हैं। और उसी की परिकल्पना को और ज़्यादा साक्षात्कार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सतना स्थित सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट व तुलसी पीठ में तैयारियां पूरी हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहुँचे तो उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया और उसके बाद अब वो यहाँ पर जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो बारीकियाँ हैं, किस तरह से जो संस्कृति को, सभ्यता को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की जो कवायद आज के मजबूत कंधों पर है वो कितनी यहाँ पर प्रबल साबित होती हुई नजर आ रही है, इसको जानने की, टटोलने की और समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही यहाँ पर जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय के लिए एक मजबूत भारत को और ज़्यादा कैसे विकसित बनाना है, किस तरह से जो विकास की जो बयार है वो किस तरह से आखिरी छोर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबल अपनी दावेदारी दिखाते हुए और साफ तौर पर हर एक मुश्किलों का सामना किस तरह से करना है, लोगों को इस बारे में सचेत करते हुए नज़र आते हैं। और अब ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। समय समय पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो यहाँ पर कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री के रहे हैं उनसे हम आपको लगातार अवगत कराते हुए दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस तरह से विकास का जो बुनियादी ढांचा है उसको कैसे और ज़्यादा विकसित करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सजग रहे हैं। और इसी के लिए एक राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र पूर्ण राष्ट्र की जो बानगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साफ तौर पर नज़र आती है। कोई भी गांव छूटने ना पाए, कोई भी शहर छूटने ना पाए, कोई भी ज़िला छूटने ना पाए, कोई भी राज्य छूटने ना पाए। और इसी के लिए जो विकास का बुनियादी ढांचा है उसको और ज़्यादा विकसित करते हुए एक एक बारीकी से सभी चीज़ों को यहाँ पर मापते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में अभी से जिस तरह से एक मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पहल नजर आती है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? जी अभिषेक। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पर गौरव पहुंच चुके हैं और उन्होंने रघुवीर टेम्पल जो है वहां पर प्रधानमंत्री गए और वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री ने जो है वहाँ पूजा अर्चना की। और जो संत रणछोड़ दास जी हैं जिन्होंने की सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का जिन्होंने स्थापना किया था, उनका उन्होंने वहां भी पहुंचे, उनको भी श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ साथ जो संस्कृत विद्यापीठ है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यानी श्री सदगुरु संघ का जो हॉस्पिटल है जो कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में आप में एक कह सकते हैं अनूठा प्रतिष्ठान है निःशुल्क, जैसे कि संत रणछोड़ दास जी ने जिस तरीके से कहा निःशुल्क सेवा भाव से इसकी स्थापना की थी, समाज सेवा के लिए, गरीबों के लिए, जो आदिवासी है, जो भी लोग जिन तक सुविधा मुहैया नहीं हो पाती, और खास तौर पे जो नेत्रहीन है, दिव्यांग है, उन लोगों के लिए को यहाँ पर किस तरीके से उनके लिए व्यवस्था हो, जिन लोगों को की जो विजिबिलिटी है वो कम है, किसी तरीके से आंखों की समस्या से प्रभावित है, तो उसको लेकर के जो नेत्र चिकित्सालय उसको बनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि इस नेत्र चिकित्सालय में पूरे प्रदेश से यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है ये चिकित्सा इलाका। और ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश, आप बिहार, बंगाल, झारखंड, दूर दूर से लोग आते हैं। तकरीबन 400 से ज्यादा जो है यहाँ पर डॉक्टर है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो नेत्र चिकित्सालय है। यहाँ पर हर साल की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख लोगों का ऑपरेशन होता है। अलग अलग जो आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो है यहाँ पर उनका निवारण किया जाता है। और निःशुल्क उन लोगों का होता है जो गरीब कुंबे हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी है, उनके लिए भी। और जो यहाँ पर जिस तरीके का अगर वीआईपी ट्रीटमेंट भी चाहते हैं तो ट्रस्ट की ओर से उन्हें वो भी मुहैया कराया जाता है। तो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा है, दशकों से बहुत बड़ा वरदान रहा है ये नेत्र चिकित्सालय जो श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से इसे चलाया जा रहा है। और मफतलाल जो है इसके पहले अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो है उनको उनकी ओर से जो ऐड रहा, उसके बाद इसे और इसका विस्तार किया गया। और विस्तार के बाद जो अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में, उसका यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके उसको यहाँ पर विस्तार दिया गया। हॉस्पिटल में तमाम तरह के जो है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, नर्सिंग की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज तक की स्थापना की गई जो आंखों से संबंधित है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, आप कह सकते हैं पूरे चित्रकूट के लिए, बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी जो है जनरल वार्ड की भी शुरुआत हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री जो है जिसकी शुरुआत करेंगे। और इसके बन जाने से 80 बेड का तकरीबन ये अस्पताल है। आप समझ सकते हैं जो अन्य जो बीमारी है, चाहे नेफ्रोलॉजी की बात करें, गैस्ट्रोलॉजी की बात करें, जिस तरीके से जो अलग अलग जिस तरीके की बीमारियों की जो डिपार्टमेंट है उसके इसमें जो है तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो उनके ट्रीटमेंट को लेकर के जो उपकरण है, उनके टेस्ट को लेकर जो उपकरण है, इन सब से ये सुसज्जित है और ये यहाँ पर शुरू होगा। तो नेत्र के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि अब जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना, यानी कि किसी भी इमरजेंसी में अब यहाँ के लोगों को यहाँ से किसी साधन का उपयोग करके दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अपना चिकित्सा जो है इसी जगह पर यहाँ पर 24/7 उनको यहाँ पर मिल सकेगा। और पूरा ये चाहे हम सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वही चित्रकूट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश। आज ये दोनों ही राज्यों के बीच बसा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कोई भी हॉस्पिटल इस तरीके का नहीं है। आप 40, 50, 100 किलोमीटर तक चल जाए, इस तरह का कोई बड़ा ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है 100-200 किलोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं या फिर मानव सेवा के लिए एक भाव कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस ट्रस्ट को 1968 के बाद से संत रणछोड़ दास जी ने जिस तरीके से शुरू किया और मफतलाल की पूरी परिवार ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, तो ये काफी बड़ा दिन है। और समाज में किस तरीके से सेवा किया जाए, यानी कि जीवन
को लेकर के किस तरीके की जो एक परंपरा रही है, किस तरीके से समाज सेवा का भाव रहा है, वो यहाँ पर इन चीजों को दर्शाता है गौरव। अभिषेक, साफ तौर पर मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि चित्रकूट का कुछ इलाका मध्य प्रदेश में है और कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। तो ऐसे में संकल्प से सिद्धि का, जो हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करता नजर आएगा और साफ तौर पर वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा नया आयाम यहाँ पर परिवर्तित करता हुआ नजर आएगा और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, देखिए चित्रकूट को श्री राम से जोड़ा गया है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है चित्रकूट। यहाँ पर भगवान श्री राम जो है यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 12 वर्ष जो है बिताए थे और यहीं पर भरत भी उनसे मिलने आए थे, उनके छोटे भाई जो थे अनुज भरत, वो उनसे यहाँ मिलने के आए थे। तो चित्रकूट अपने आप में एक धाम की तरह है। यहाँ पर लाखों की संख्या में आप हर महीने लोग पहुंचते हैं। सिर्फ आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात न करें, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष से, विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं। राम घाट है, यहाँ पर जानकी कुंड है, कई सारे जो है देवस्थल है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान राम यहाँ पर रहते, भगवान राम से अपने आप को जोड़ते हैं। ऐसे में यहाँ पे अगर देखा जाए, विकास को देखा जाए, तो पिछले कुछ दशकों में विकास तो हुआ है, लेकिन अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में देखें, अगर हम मेडिकल की बात करें, तो मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा आयाम यहाँ पर नहीं था। कारण इसका एक ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से श्री सदगुरु ट्रस्ट की ओर से जिस तरीके से यहाँ पर एक निःशुल्क, एक तरीके से कहा जा सकता है कि निःशुल्क एक हॉस्पिटल नेत्र को लेकर के, जो चिकित्सा को लेकर के जिस तरीके से बनाया गया, उसमें और को लेकर के यहाँ के लोगों को एक बड़ी आस्था रही। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमने इस पूरे हॉस्पिटल का जायजा लिया, यहाँ पर जाकर के देखा, गौ सेवा से लेकर के आप हर कुछ जो है सेवा का भाव है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पे जो चिकित्सा के लिए आते हैं उनको चिकित्सा नहीं जाती, उनकी सेवा की जाती है, उनको ठीक किया जाता है, उनको हर कुछ उस तरीके से आप प्रोवाइड किया जाता है कि वो लोग ये ना समझे कि हम चिकित्सा करवा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में आए। ये एक सेवा का चीज है। और आदिवासी समाज काफी यहाँ पर है, तो आदिवासी समाज में आप समझ सकते हैं कि परंपरागत जिस तरीके की उनकी शैली रहती है, तो वैसे में उनको उन तक जाना, और इस ट्रस्ट की ओर से तकरीबन 400 कैंप जो है अलग अलग जगह पे लगाए गए। न सिर्फ इसी जगह पे चित्रकूट में, बल्कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां पर भी ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाया जाता है। लोगों की निःशुल्क जांच की जाती है, उन्हें जो है उनका उपचार किया जाता है। अगर उन्हें उपचार के बाद उन्हें चश्मा तक जो है निःशुल्क दिया जाता है। चश्मा के अलावा अगर उनको ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन तक उनको किया जाता है। तो अपने आप में ये ट्रस्ट एक समाज सेवा का जो भाव है उसको दर्शाता है। और जिस तरीके से संत रणछोड़ दास जी जिस तरीके से इसकी स्थापना किया उन्होंने 1968 में, और इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया, आज पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, आप कहीं भी अगर बात करेंगे फिर सदगुरु के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तबके में, किसी भी तहसील में आप चले जाए तो